नमस्कार दोस्तों, टैली के एक और इस वीडियो में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी है उसके रूल्स को याद करना। और आज हम समझेंगे कुछ ऐसे कॉमन लेजर ग्रुप जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। यानी ऐसे कुछ लेजर ग्रुप भी होते हैं जिनका लेजर भी उसी नाम से बनता है और ग्रुप भी बनता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पर हमने लिखे मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंट, यानी जो सबसे ज्यादा अधिकतर यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको दिख रहा है लेजर एंड ग्रुप। ओके, एक साइड आपको लेजर दिख रहे हैं जैसे परचेस, और उसका ग्रुप दूसरी साइड है परचेस अकाउंट। मतलब जब भी आप परचेस का लेजर बनाओगे तो ग्रुप भी रखोगे परचेस अकाउंट। वैसे ही दूसरा है सेल्स, सेल्स अकाउंट। तीसरा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट ही होगा। सेम आप देखोगे परचेस रिटर्न, परचेस अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट। इस प्रकार से मैंने यहां पर सारे कॉमन लेजर की लिस्ट बनाई है। चाहे तो आप इनको कॉपी में लिख सकते हो, नोट रख सकते हो, ताकि जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको ये याद रहे। और दूसरी तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते देखते हैं और क्या हो सकती है। जैसे इनडायरेक्ट इनकम में भी हमने कुछ लेजर ग्रुप रखे हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी रखे हैं, कुछ ड्यूटीज एंड टैक्स के ग्रुप हैं, इनको भी आप लिख सकते हो। ये हमारी तीसरी फाइल जिसमें लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक रखा गया, सिक्योर्ड लोन, यानी हम ऐसी संस्थाओं से लोन लेते हैं जो वित्तीय तौर पर रजिस्टर्ड है, उससे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। यहीं पर आप देखोगे इंटरेस्ट पेड, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के लिए। वही इंटरेस्ट रिसीव को देखोगे तो इनडायरेक्ट इनकम है। तो आप इन लेजर ग्रुप को या तो नोट कर लीजिए ताकि आगे आपको इनसे कोई समस्या ना हो, ताकि आपको लेजर ग्रुप बनाने में कोई समस्या ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रूल्स को। नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम अकाउंट को कितने प्रकार से खातों में बांटते हैं, इन चीजों को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स रखे हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है अकाउंट सीखने के लिए। क्योंकि टैली तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, आपको आना जरूरी है अकाउंट। बिना अकाउंट के सॉफ्टवेयर में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंट्स के कुछ रूल्स। जैसे अकाउंटिंग में जो रूल होते हैं उनको हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पहला हो गया पर्सनल का, यानी व्यक्तिगत खाता। दूसरा हो गया रियल का, यानी वास्तविक खाता। और तीसरा होता है यहां पर अकाउंटिंग में नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। अगर बात करें कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या चीजें होती है, तो यहां पर समझ सकते हो आप कि हमने इस रूल को देखा है। रूल में लिखा हुआ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला होगा डेबिट होगा और जो देने वाला होगा क्रेडिट होगा। लेकिन इस अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन आएगा इसे समझना जरूरी है। इस अकाउंट के अंतर्गत जैसे व्यक्ति, कंपनी या संस्था से जुड़े खाते। उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो जैसे राम, श्याम, मोहन, करण, अर्जुन, ये सब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये एक पर्सन है, ये व्यक्ति है, इसलिए इनको व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखते हैं। वैसे ही कुछ वित्तीय संस्थाएं या कंपनियां, ये सब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की तरह ही लेन देन कर सकती है। जैसे बैंक हमसे पैसा लेती है और हमें पैसा देती भी है, उसी प्रकार हम एक कंपनी से भी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। यानी पैसा लेते हैं या फिर माल लेते हैं, माल बेचते हैं। जैसे किसी एक पर्सन से व्यवहार होता है, उसी प्रकार किसी कंपनी से भी व्यवहार होता है।
इसलिए ये सब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने लिखा राम अकाउंट, SBI अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, कैपिटल। कैपिटल चूंकि ओनर पूंजी लगाता है इसलिए यह व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ड्राइंग जो बिजनेस से निकाला जाए, या फिर सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर जो हमसे पैसा लेते देते हैं, लोन फ्रॉम बैंक जिस बैंक से हमने पैसा लिया है। आगे बढ़ते हैं, आप यहां पर समझ सकते हो रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। इसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। संपत्ति या वस्तु से जुड़े खाते, ऐसे खाते जिनसे हम बिजनेस को चलाते हैं या फिर बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे बाइक, मोटर, कार, पैसा, संपत्तियां, आपकी गुडविल यानी ख्याति, ये सारे खाते रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम एग्जांपल के लिए समझे तो केस, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वास्तविक के अंतर्गत, क्योंकि इन सब का एक मूल्य होता है और ये रियल तौर पर दिखती है। पेटेंट और कॉपीराइट का भी एक मूल्य होता है। आगे बढ़ते हैं, आप आगे समझ सकते हो कि हमने तीसरा रूल से रखा है नॉमिनल का, यानी नाम मात्र का खाता, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनके अंतर्गत हम खर्च, हानि, आय और लाभ से जुड़े खाते रखते हैं। उदाहरण सैलरी अकाउंट, रेंट पेड, रिसीव अकाउंट, जैसे आपको सैलरी मिल रही है, कमीशन पेड या रिसीव, डिस्काउंट अलाउ या रिसीव, डेप्रिसिएशन का खाता जो कि खर्चा होता है, वैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स परचेस के खाते। इजी ट्रिक आपके लिए यहाँ पर सामान्य तौर पर दिखे कि पर्सनल अकाउंट में हम कौन कौन से रखते हैं, जैसे कौन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकती है, बैंक से जुड़े हो सकते हैं खाते। और रियल अकाउंट में कोई भी चीज असेट्स हो सकती है जो बिजनेस में आएगी या बिजनेस से बाहर जाएगी। तीसरा है नॉमिनल, यहाँ पर हम खर्च और हानि या कमाई, लाभ इत्यादि के खाते रख सकते हैं। आई होप कि आपको इतने अकाउंट और लेजर या रूल्स समझ में आए होंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आपके पास पेन और कॉपी रखे होंगे जिनमें आप इन चीजों को नोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनको विस्तार से समझते हैं कि इनका उपयोग कैसे होता है और कहां कहां होता है। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और दोहराते हैं। जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसे पैसा मिलेगा उसे डेबिट करो, जो देगा उसे क्रेडिट करो। एग्जाम्पल समझते, राम को 500 रुपए दिए, तो यहां पर आप समझो कि राम कौन है? राम रिसीवर है। तो यहां पर आप रूल्स को अगर लगाओगे तो लिखा हुआ कि राम डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट, जो पाने वाला है वो डेबिट, क्योंकि इस रूल्स में राम ही तो पाने वाला है, इसीलिए राम को हमने डेबिट कर दिया। और केस जाएगा इसीलिए केस को क्रेडिट कर दिया। हमें महेश से पैसे मिले हैं, महेश से 600 रुपए मिले हैं, तो केस हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है, तो केस हो गया डेबिट। और देखते हैं हम महेश को, तो महेश हमारे लिए गिवर है, गिवर क्रेडिट होगा। यहाँ पर लिखा है जो पैसे देगा उसे क्रेडिट करो, यानी केस डेबिट हो गया, महेश क्रेडिट हो गया। आगे मैं आपको ले चलूं सेकंड रूल में, जहां पर रियल की बात करें तो रियल में समझ सकते हो कि पहले ही लिखा हुआ है रूल्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यापार में वस्तु आएगी उसे डेबिट करो, जो आए उसे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो व्यापार से वस्तु जाए उसे क्रेडिट करो। उदाहरण के लिए समझ सकते हो फर्नीचर खरीदा। अब आप इसमें रूल लगा सकते हो कि जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, यानी एक रियल चीज आ रही है, दूसरी रियल चीज
जा रही है। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, रूल्स में लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसा जा रहा है तो पैसा लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो। पैसा क्रेडिट हो गया, फर्नीचर डेबिट हो गया। ऐसे ही आप नीचे वाली एंट्री देखो, कैश जमा किया बैंक में, यानी आपके पास से कैश जा रहा है और बैंक से प्राप्त कर रही है। तो आप रूल्स में देख सकते हो कि बैंक डेबिट हो रही है, पाने वाला डेबिट। हमने पहले ही बैंक का अकाउंट समझ लिया था, पर्सनल अकाउंट, कि वो व्यक्तिगत के अंतर्गत आएगा, इसीलिए यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आप पिछले वाले अकाउंट में समझ सकते हो, जैसे हमने यहां पर लिखा था कि राम अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश चूंकि इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि यहां रियल के अंतर्गत आने वाला खाता है, और यहां पर देखो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि ये भी रियल के अंतर्गत आने वाला खाता है। इसमें आने वाली चीजें डेबिट हो जाती है और जाने वाली चीजें क्रेडिट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। जैसा यहां पर लिखा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। यहां पर लिखा है इसका पहला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी खर्च या हानियां होंगी उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी आय होगी उसे क्रेडिट करेंगे। उदाहरण, सभी खर्च और नुकसान को डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। नीचे आप देख सकते हो एग्जाम्पल को, जैसे रेंट दिया। अब रेंट चूंकि हमारे लिए खर्च है तो रेंट हो जाएगा डेबिट, बट यहां पर आपके पास से पैसा जा रहा है और पैसा है रियल के अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो भी वस्तु है संपत्ति व्यापार में आए उसे डेबिट कर दो, जो वस्तु है संपत्ति व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कर दो। इसीलिए रेंट तो यहां पर डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ऐसे ही आप समझ सकते हो, इंटरेस्ट मिला तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है और इनकम आपकी हो रही क्रेडिट। इन रूल्स के माध्यम से समझ पाओगे कि किस प्रकार से हम नियम का उपयोग करते हैं और ट्रांजैक्शन बनाते हैं। अगली क्लास में हम कुछ ट्रांजैक्शन बनाना भी सीखेंगे और मैं समझता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इन्हें नहीं समझ सकते। आगे बढ़ते समरी ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, इसे हम थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी उदाहरण हमने वही देखा कि राम डेबिट हो रहा है, राम को पैसे मिल रहे हैं, और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश हमारा रियल का अकाउंट है जिसमें आने वाली वस्तुएं डेबिट हो जाती है और जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट हो जाती है। राम पर्सनल है इसीलिए वो डेबिट हो गया, तो राम डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ। इसी प्रकार आप रियल को समझ सकते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश हमारे पास आ रहा है, रियल है, कैश डेबिट हुआ, और फर्नीचर भी तो रियल है इसीलिए फर्नीचर क्रेडिट हो गया। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है। आने वाली वस्तुएं डेबिट होगी, जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट होगी। नॉमिनल को समझे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जैसे रेंट डेबिट हुआ और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो रियल में लिखा है कि जो भी चीजें जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। रेंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश हमारे पास से गया, कैश क्रेडिट हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को अकाउंटिंग की ये रूल्स समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। साथ ही आप अगर चाहते हो कि मैं ये आपको पीडीएफ शेयर करूं तो आप इसके लिए भी कमेंट करिए। और विस्तार से समझने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए जिसमें हम इन रूल्स के आधार पर कुछ ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं टैली की एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।